send them Patriots, which they desperately need. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि दिन में बातचीत और रात में बमबारी, ये दोहरे चेहरे नहीं चलेंगे। अमेरिका ने अपना पैट्रियट जवाब भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को अब पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने दो बातें रखी। पहली, रूस से निपटने के लिए अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा, और दूसरी कि यूक्रेन को जो भी मदद मिलेगी वो मुफ्त में नहीं मिलेगी। यूक्रेन अब अमेरिका से मिलने वाले हर रक्षा उपकरण का 100% कीमत चुकाएगा। We will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. ट्रंप के इस बयान के साथ ही साफ हो गया कि अमेरिका अब सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं, हथियारों की ढाल भी दे रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी पैट्रियट मिसाइलें भेजी जाएंगी, लेकिन यह जरूर कहा कि यूरोपीय संघ इसकी लागत का पूरा भुगतान करेगा। अब आइए समझते हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से यह लड़ाई शुरू हुआ। यह संघर्ष 2022 में तब और भड़क गया जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया। इस पूरे विवाद के जड़ में था नाटो से यूक्रेन की बढ़ती नजदीकियां और रूस का क्षेत्रीय प्रभाव और रूसी भाषी आबादी की सुरक्षा का बहाना। लेकिन असल में ये एक भू राजनीतिक शतरंज है जिसमें हर मोहरा अब मिसाइलों से चलता है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया से अपील की थी कि रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचने के लिए और रक्षात्मक हथियारों की जरूरत है, और अब अमेरिका ने इस अपील को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अगली रणनीतिक बैठक नाटो महासचिव मार्क रटे से होनी तय है, जिसमें यूक्रेन युद्ध के साथ साथ यूरोप की सुरक्षा, रूस की आक्रामकता और सहयोगी देशों की सैन्य जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। यह सिर्फ यूक्रेन का संघर्ष नहीं है, यह पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का टकराव है। जहां एक और रूस अपनी सीमाओं के पास नाटो विस्तार से घबराया है, वहीं अमेरिका और यूरोप इसे लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद की लड़ाई मानते हैं। अब तक युद्ध में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं और शहरों के शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। रूस की मिसाइलें और ड्रोन हर रात यूक्रेन के आसमान पर कहर बनकर बरसते हैं, और ऐसे में अमेरिका का यह पैट्रियट पैकेज यूक्रेन के लिए एक नई उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या हथियारों की ये होड़ शांति का रास्ता खो देगी? क्या बातचीत की मेज अब हमेशा के लिए युद्ध के शोर में दब जाएंगे, या फिर अमेरिका और यूरोप के ये सामरिक कदम रूस को बातचीत के लिए मजबूर कर पाएंगे? रूस के हमलों के बीच क्या ट्रंप की ये सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगी? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।